नमो भगवते महावराहे। कल आपको भगवान के मंदिर में लेपन एवं संकीर्तन के महात्म्य में चंडाल और ब्रह्म राक्षस की कथा आदि सुनाई थी। बाकी का भाग आज। अब वह ब्रह्म राक्षस मधुर वाणी में कहने लगा, साधु वत्स साधु, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया क्योंकि तुमने सत्य धर्म का भली भांति पालन किया है। चंडालों को प्राय किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। भद्र, यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो विष्णु मंदिर के पास जाकर गत रात में तुमने जो गान किया है उसका फल मुझे दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ना तो खाऊंगा और ना डराऊंगा। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर चंडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, तुम्हारे इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं खाना चाहता हूँ, यह कहकर अब तुम भगवत गुण अनुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? चंडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, बस तुम अपने एक पहर के गीत का ही पुण्य मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और स्त्री पुत्र के साथ तुम जीवित रह सकोगे। पर उस चंडाल के गीत के पुण्य का लोभ था, अतः वह बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं संगीत का फल नहीं दे सकता। तुम अपने नियम के अनुसार मुझे खा जाओ और मनोअभिलिषित रुधिर का पान कर लो। अब वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, तात, तुमने जो विष्णु के मंदिर में गायन कार्य किया है उसमें से केवल एक गीत का ही फल मुझे देने की कृपा करो। तुम्हारे इस एक गीत के फल से ही मैं तर सकता हूँ और अपने परिवार को भी तार सकता हूँ। इस पर चंडाल ने कहा, उसे सांत्वना देते हुए, ब्रह्म राक्षस, तुमने कौन सा विकृत कर्म किया है जिस दोष से तुम्हें ब्रह्म राक्षस होना पड़ा है? तुम मुझे बताओ। ब्रह्म राक्षस बोला, मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्रीय सोम शर्मा नाम का एक यायावर ब्राह्मण था। मुझे यद्यपि वेद के सूत्र और मंत्र कुछ भी ठीक ठीक ज्ञात न थे, फिर भी यज्ञादि कर्म कराने में लगा रहता था। लोभ और मोह से आकृष्ट होकर फिर मैं मूर्खों का पौरोहित्य करने लगा, उनके यज्ञ हवन आदि का कार्य करने लगा। एक समय की बात है कि जब मैं संयोगवश एक 5 रात्र संज्ञ के यज्ञ करा रहा था कि इतने में ही मुझे उदरशूल उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गए। उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई, अतः मेरी यह स्थिति हुई है। उस दूषित कर्म के प्रभाव से ही मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। मैंने उस यज्ञ में मंत्रहीन, स्वरहीन और नियम विरुद्ध प्रांगवश आदि की स्थापना की थी। हवन भी अविधि पूर्वक ही कराया। उसी कर्म दोष के परिणाम स्वरूप मुझे यह राक्षसी योनि प्राप्त हुई है। अब तुम अपने गीत का फल देकर मेरा उद्धार करो। विष्णु गीत के पुण्य द्वारा अब मुझ अधम को शीघ्र ही इस पाप से मुक्त कर दो। देवी, वह चंडाल एक उत्तम व्रती व्यक्ति था। उसने ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर उसके वचनों का सहर्ष अनुमोदन किया। साथ ही बोला, राक्षस, यदि मेरे गीत के फल से तुम शुद्ध मना एवं कलेश मुक्त हो सकते हो तो लो, मैंने अत्यंत सुंदर स्वरों से जो सर्वोत्कृष्ट गान किया है उसी का फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो पुरुष श्री हरि के सामने इस भक्ति संगीत का गान करता है वह लोगों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों से भी तार देता है। ऐसा कहकर उस चंडाल ने उस गीत का फल ब्रह्म राक्षस को दे दिया। भद्रे, फलतः वह ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा जान पड़ता था मानो वह शरद ऋतु का चंद्रमा हो। मेरे गुण युक्त गीतों का फल अनंत है। देवी, यह मैंने भक्ति संगीत के गायन के श्रेष्ठ फल का वर्णन कर दिया, जिस गीत के एक शब्द के प्रभाव से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। अब जो वाद्य का फल होता है उसे बताता हूँ। इसकी सहायता से वशिष्ठ ने देवताओं से शबला गौ को प्राप्त किया था। शंबा, झांप और ताल अथवा इनके संयोग प्रयोग से मनुष्य 9900 वर्षों तक कुबेर के भवन में जाकर इच्छा अनुसार आनंद का उपभोग करता है। फिर वहां से अवकाश मिलने पर झांप और तालों से संपन्न होकर स्वतंत्रता पूर्वक मेरे लोकों में पहुंच जाता है। अब जो मनुष्य मेरी आराधना के समय नृत्य करता है उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। इसके फलस्वरूप वह संसार बंधन को काट कर मेरे लोक को प्राप्त करता है।
जो मानव जागरण करके गीत और वाद्य के साथ मेरे सामने नृत्य करता है, वह जम्बूद्वीप में जन्म पाकर राजाओं का भी राजा होता है और संपूर्ण धर्मों से संपन्न होकर वह संपूर्ण पृथ्वी का रक्षक होता है। मेरा भक्त मुझे पुष्प और उपहार अर्पण कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, जो सत्कर्म के पथ पर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुष्पों को लाकर मेरे ऊपर चढ़ाता है, वह महान उत्तम कर्म का संपादन कर लेता है, अतः वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। वसुंधरे, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, वह अपने पूर्व की 10 तथा आगे होने वाली 10 पीढ़ियों को ताड़ देता है। मूर्खों एवं निंदकों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। यह धर्मों में परम धर्म और क्रियाओं में परम क्रिया है। शास्त्र की निंदा करने वाले व्यक्ति के सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिए। जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्ति की अभिलाषा है, उनके सामने ही इसका पठन पाठन करना चाहिए। ओम नमो भगवते महावराहे। अब कोकामुख बद्री क्षेत्र का महात्म्य सुनते हैं। पृथ्वी बोली, भगवान, आपने जिन तीर्थों के महात्म्य का वर्णन किया है उन्हें मैं सुन चुकी। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप सगुण साकार विग्रह धारण कर सदा किस क्षेत्र में सुशोभित होते हैं, जहाँ आपका उत्तम कर्म संपादन कर श्रेष्ठ गति प्राप्त की जाए। भगवान वरा कहते हैं, देवी, कोकामुख तीर्थ का नाम तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जो गिरिराज हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसके अतिरिक्त दूसरा लोहार्ग नाम का एक स्थान है जिसे मैं एक क्षण भी नहीं छोड़ता। ऐसे तो ज्ञान की दृष्टि से चर अचर सारा जगत मुझसे व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं, किंतु जो लोग मेरी गूढ़ गति को जानना चाहते हैं, वे मेरी आराधना में लगने की इच्छा से यथाशीघ्र कोकामुख जाने का प्रयत्न करें। धरती ने पूछा, जगत प्रभु, जब आप सर्वत्र रहते हैं तो आप कोकामुख क्षेत्र को ही कैसे श्रेष्ठ बतलाते हैं? भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, कोकामुख क्षेत्र से बढ़कर कोई भी स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम या प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति कोकामुख क्षेत्र में पहुंच गया वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं पाता। कोकामुख क्षेत्र के समान दूसरा कोई स्थान न हुआ न आगे होगा। वहाँ मेरी मूर्ति का गुप्त रूप से निवास है। पृथ्वी बोली, देवेश्वर, आप सर्वोपरि देवता हैं। भक्तों को अभय प्रदान करना आपका स्वाभाविक गुण है। अब इस कोकामुख क्षेत्र में जितने गोपनीय स्थान हैं उन्हें मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, देवी, जहाँ इसमें मुख्य पर्वत से सदा जल की बूंदें भूमि पर गिरती हैं, उस स्थान को जलबिंदु तीर्थ कहते हैं। वहाँ पृथ्वी पर मूसल की तुलना करने वाली पर्वत से एक धारा गिरती है जिसका नाम विष्णु धारा है। जो वहाँ एक दिन रात उपवास कर यत्नपूर्वक स्नान करता है, उसे 1000 अग्निष्टोम यज्ञों के अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि में कर्तव्य निर्धारण में कभी व्यामोह नहीं होता। फिर अंत में वह विष्णु धारा के तट पर ही मरने का सौभाग्य प्राप्त कर नित्य मेरी इस मूर्ति का दर्शन करता रहता है। इसमें कोई संशय नहीं। उस कोकामुख क्षेत्र में एक विष्णु पद नाम का स्थान है। वसुंधरे, वहाँ भी मेरी मूर्ति है, किंतु इस रहस्य को कोई नहीं जानता। देवी, जो व्यक्ति वहाँ स्नान कर एक रात निवास करता है, वह मुझ में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति क्रौंच द्वीप में जन्म पाता है और अंत में जब अपने प्राणों को त्याग करता है, तब आसक्तियों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। इसी कोका मंडल में चतुर्धारा नाम का एक स्थान है। वह ऊंचे पर्वत से धाराएं गिरती हैं। जो माना 5 रात तक निवास करते हुए वहां स्नान करता है, वह कुछ द्वीप में निवास करने के पश्चात मेरे लोक में स्थान पाता है। कर्म फल को सुख में परिवर्तित करने वाला यह एक अनित्य नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसे देवता लोग भी जानने में असमर्थ हैं। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। श्रेष्ठ गंधों वाली पृथ्वी, वहाँ एक दिन रात निवास करके स्नान करने वाला पुरुष पुष्कर द्वीप में जन्म पाता है और फिर वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को जाता है। वही मेरा एक अन्यत्र गोपनीय ब्रह्मसर नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ शिलातल पर एक पवित्र धारा गिरती है। जो मेरा भक्त 5 रात तक
वहाँ निवास कर स्नान करता है वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य धारा के आश्रय में रहने वाला वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है तो वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, यही मेरा एक परम गुप्त स्थान है जिसे धेनुवट कहते हैं। वहाँ ऊंची शिला से एक मोटी धारा गिरती है। मेरे कर्म में संलग्न जो पुरुष वहाँ प्रतिदिन स्नान करता और 7 रात तक रह जाता है उसे ऐसा माना जाता है कि उसने 7 समुद्रों में स्नान कर लिया है। फलतः वह मेरी उपासना में लगा हुआ 7 द्वीपों में विहार करता चलता है तथा अंत में मेरा ध्यान भजन करते हुए मरकर वह 7 द्वीपों का अतिक्रमण कर मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। देवी, वहाँ पर कोटिवट नाम का एक गुप्त क्षेत्र है जहाँ वट वृक्ष की जड़ से निकलकर एक धारा निकलती है। वहाँ 1 रात तक निवास करके स्नान करने वाला मनुष्य मेरे उस पर्वत श्रृंगवर वट के पत्तों की संख्या के 1000 गुने वर्षों तक रूप और संपत्ति से संपन्न रहता है। फिर देवी मृत्यु होने पर वह अग्नि के समान तेजस्वी होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, मेरे इस क्षेत्र में पाप प्रमोचन नाम का एक गुप्त स्थान है। जो कोई वहाँ एक दिन रात रहकर स्नान करता है वह चारों वेदों में पारंगत होकर जन्म पाता है। वहीं एक कौशिकी नाम की नदी है। जो मानव वहाँ 5 रात्रि तक निवास करता हुआ स्नान करता है वह इंद्रलोक में जाता है। कौशिकी नदी से होकर वहाँ एक धारा बहती है। जो मनुष्य 1 रात रहकर उसमें स्नान करता है उसे यमलोक के घोर कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। मेरा वह भक्त प्राणों का त्याग कर मेरे धाम में चला जाता है। भद्रे, मेरे बद्री क्षेत्र में एक और विशिष्ट स्थान है जिसके प्रभाव से मनुष्य संसार सागर को लांघ जाते हैं। उसका नाम दृष्टांकुर है और यही कोका नदी का उद्गम स्थान है। इस गुहे स्थान को जानने में सभी असमर्थ हैं। इस कारण लोग वहां नहीं जा पाते। भद्रे, वह स्नान करके एक दिन रात पवित्र भाव से निवास करने वाला मानव शालमली द्वीप में जन्म पाता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति प्राण त्याग करने के उपरांत शालमली द्वीप का भी परित्याग कर मेरे सन्निकट पहुंच जाता है। महाभागे वहीं एक परम फलदायक दूसरा गुप्त स्थान भी है जिसे विष्णु तीर्थ कहते हैं। वहां पर्वत के बीच से एक जल की धारा निकलकर कोका नदी में गिरती है। उस जल को त्रिस्त्रोत कहते हैं। यह संपूर्ण संसार से मुक्त कराने वाला है। पृथ्वी देवी, वहां स्नान करने वाला मनुष्य संसार के बंधन को काटकर वायु देवता के लोक को प्राप्त होता है और वायु का स्वरूप धारण करके ही वह वहां निवास करता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है तब उस लोक से चलकर मेरे लोक में पहुंच जाता है। यही कौशिकी और कोका के संगम पर एक श्रेष्ठ स्थान है जिसके उत्तर भाग में सर्वकामिका नाम की शिला शोभा पाती है। वहाँ स्नान पूर्वक जो एक दिन रात निवास करता है उसकी प्रशस्त एवं विशाल कुल में उत्पत्ति होती है और उसे जाति स्मरता प्राप्त होती है। पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। इस कौशिकी कोका संगम में सर्वकामिका शिला के पास स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग अथवा भूमंडल जहाँ कहीं भी जाना चाहता है या जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वह सब कुछ भी प्राप्त कर लेता है। मेरी आराधना में तत्पर रहने वाला मानव उस स्थान पर प्राणों के परित्याग करने के बाद सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर के मेरे लोक में चला जाता है। भद्रे, कोकामुख क्षेत्र में मत्स्य शिला नाम का एक गुहे स्थान है। उस श्रेष्ठ स्थान पर कौशिकी नदी से निकलती हुई 3 धाराएं गिरती हैं। देवी, यदि उसमें स्नान करते समय जल में मछली दिखाई पड़ जाए तो उसे समझना चाहिए कि स्वयं भगवान नारायण ही मुझे प्राप्त हो गए। सुंदरी, मत्स्य को देखने के पश्चात यज्ञ पूजन करता हुआ पुरुष मधु और लावा से समन्वित अर्घ प्रदान करे। देवी, जो मेरे ऐसे उत्तम एवं परम गुहे क्षेत्र में स्नान करता है वह मेरे पर्वत के उत्तर भाग में पद्मपत्र नामक स्थान पर निवास करता है। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात मेरे उस गोपनीय स्थान को जब छोड़ता है तब मेरे लोक में चला जाता है। वसुंधरे, 5 योजन के विस्तार में मेरा कोकामुख नामक क्षेत्र है। उसे जानने वाला पाप कर्म में लिप्त नहीं होता।
अब एक दूसरे स्थान का परिचय सुनो। परम रमणीय इस कोकामुख क्षेत्र में जहाँ मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठता हूँ, वहीं शिलाचंदन नाम का एक स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुरुष की आकृति से संपन्न होने पर भी मैं वहाँ वरा का रूप धारण करके रहता हूँ। वहाँ सुंदर ऊंचा मुख और ऊपर तक उठे हुए दाढ़ सहित मैं अखिल विश्व को देखता हूँ। देवी, जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे स्मरण करते हैं तथा मेरे उपास्य कर्मों में रत रहते हैं, उनके पापों का सर्वथा नाश हो जाता है, अतः वे पवित्रात्मा पुरुष संसार बंधन से छूट जाते हैं। यह महत्वपूर्ण कोकामुख स्थान गुहों में भी परम गुह है और सिद्धों के लिए परम सिद्धि प्रदाता है। साधक पुरुष सांख्य योग के प्रभाव से जिस महासिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, वही सिद्धि कोकामुख क्षेत्र में जाने पर सहज सुलभ हो जाती है। वसुंधरे, यह रहस्य मैं तुम्हें बता चुका। महाभागे, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने श्रेष्ठ स्थानों का वर्णन कर दिया। अब तुम अन्य कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी देवी, मेरा कहा हुआ यह कोकामुख तीर्थ सर्वोत्तम स्थान है। जो वहां जाकर दर्शन स्नान आदि करता है, वह अपने 10 पूर्व के पुरुषों को और 10 आगे होने वाले कुटुंबियों को तार देता है। फिर यदि वहां देव योग से कदाचित शरीर का परित्याग कर देता है, तो वह परम शुद्ध भगवत भक्त के कुल में जन्म लेता है। उसका मन एकमात्र मुझ में लगता है और वह मेरे धर्म का प्रचारक होता है। जो मानव प्रातः काल उठकर इसका सदा श्रवण करता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात मेरे लोक में जाता है। उसके 500 जन्मों के सब पाप मिट जाते हैं और वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल इस उपाख्यान को नित्य पढ़ता है, उसे मेरा उत्तम स्थान प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।